जय हिंद, मैं अंजू मुदनवाल और आप देख रहे हैं वीसी खबर। आज यूपी चुनावी महाभारत में हम चर्चा करेंगे 382 सैयद राजा विधानसभा की। सैयद राजा में काबा बंदर मदारी का खेल बात, चुनावी बयार में हनकदारन के नाक में जनता का नकेलबा। इस चर्चा में मेरे साथ मौजूद है भाजपा से अमित अग्रहरी, जिला उपाध्यक्ष भाजयुमो। स्वागत है आपका अमित जी। परमानंद तिवारी, समाज सेवी, अखिल भारतीय गौरक्षा परिषद जिला अध्यक्ष। स्वागत है आपका परमानंद तिवारी जी। इसके साथ ही इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने वाले थे समाजवादी पार्टी से युवजन सभा के जिला महासचिव, जो कि इस चर्चा शुरू होने से पहले ही मैदान छोड़कर भाग उठे। क्योंकि न्यूज़ चैनल का कुछ नियम होता है, कुछ अपना सेटअप होता है, तो इस प्रक्रिया को मैं इस कार्यक्रम को शुरू करूंगी। इस चर्चा में शामिल हुए दो ही लोग मेहमान के साथ आगे बढ़ते हैं इस कार्यक्रम में, तो आइए शुरू करते हैं। मेरा सवाल अमित जी से है सबसे पहले कि सैयद राजा में काबा, बताइए अमित जी। सर्वप्रथम अंजू जी, आपके चैनल को, इस वीसी खबर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और शुभकामना भी देना चाहूँगा कि आपने हमें 382 विधानसभा सराया के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है वक्ता के रूप में आमंत्रित किया। आपका और वीसी परिवार चंदौली के पूरे लोगों का जो मैं धन्यवाद देता हूं। आपने एक सवाल खड़ा किया कि सराया में काबा, यह तो पूरे प्रदेश स्तर पर चल रहा है, एक बोल चला है इस समय। तो सराया में इतने चीज़ बा कि सराया में महिलाओं का सम्मान बा, भ्रष्टाचारियों पर प्रहार बा, और सराया में जो है गुंडन को जो है जेल का घराना बा, और सराया में गरीबों का उत्थान बा, सराया में जो है हर दिन दुखियों का सहारा बा, सराया में सुशील सिंह बा। यह 382 विधानसभा सराया में जो गरीबों के मसीहा सुशील सिंह जो है हर जो गरीब के उत्थान के लिए हर व्यवस्था लागू करते हैं, इस पे कहने के लिए कोई और चीज़ बचा नहीं। परमानंद तिवारी जी, आपको क्या लगता है सैयद राजा में क्या बा? पहले तो सर्वप्रथम मैं वीसी परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया है। और रह गई बात सैयद राजा विधानसभा की, तो सैयद राजा विधानसभा में बहुत कुछ, और पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं एक समाज सेवी आदमी हूँ। किसी पार्टी का मतलब नहीं रखता किसी पार्टी से। मैं अखिल भारतीय गौरक्षा परिषद से हूँ, और माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी जो हैं, मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ, कभी तो किसी पार्टी से जुड़ा नहीं था, और इन्होंने बहुत ज़्यादा गायों की सेवा की है। इनके अच्छे कार्यों को देख करके मैंने अखिल भारतीय गौरक्षा परिषद ज्वाइन किया, और मुझे अच्छा लगा कि गौ सेवा परमो धर्म, मैं गौ सेवा के लिए चुना गया हूँ। आज भी परमानंद तिवारी जी गाय की बात कर लेते हैं, तो जगह जगह पे बहुत ऐसी स्थिति में गाय पाए जाते हैं, जैसे कि सड़क क्रॉस करते हुए किसी गाय की हत्या हो जाती है, नहरों में गाय की ऐसे आप देखेंगे लाश पड़ी रहती है। तो उस सब चीज़ों के लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किया जाए? मेरे द्वारा यही प्रयास होता है। मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, प्रयास यही मेरा रहता है कि मान लीजिए कहीं अगर गाय को कहीं चोट लग जाती है, चाहे गौवंश को चोट लग जाती है, तो मैं जनपद चंदौली के सभी लोगों से कहता हूँ, कम से कम अपने गांव के लोगों से या ग्राम प्रधान से कहें फ़ोन करके कि यहाँ किसी गौवंश को चोट लगी है, और जो अगल बगल है चिकित्सक, उनसे आप फ़ोन से वार्ता करके उनको इलाज के लिए बुलाएं, उनका इलाज कराएं। अगर नहीं इलाज होता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और रही बात हमारे नगर पंचायत सैयद राजा की, तो वहाँ पे अगर कोई भी अगर गौवंश हो या गौ माता मर जाती हैं, तो उसको हम लोग बाकायदा जेसीबी नगर पंचायत से मंगवा करके उसको खुदवा करके गड्ढा बाकायदा कफन दे करके उनको दफन कर देते हैं। चलिए, मेरा अगला सवाल अमित जी से है। सोगाई गांव में नहर का पानी जो है ओवरफ्लो होके लोगों के घरों में जा रहा है, दिक्कत बनी हुई है। वहाँ मौर्या बस्ती लोग काफ़ी परेशान हैं। वहाँ पे उन लोगों का कहना है कि विधायक आए हुए थे, इस मैटर को उन्होंने संज्ञान में नहीं लिया, सिर्फ ताली बजवा कर चले गए। वहाँ
के जो गांव वाले हैं उन लोग का कहना है कि विधायक के करीबी लोगों के कारण यह काम रुका हुआ है और कहना है कि वहाँ के जो राजपूत है वहाँ के नाली नहीं खनने देंगे। मौर्य बस्ती वाले अपने ही घर के आगे एक गड्ढा खोदे और नहर का पानी उसी में लाएं। क्या आपको इस विषय में क्या लगता है, ये सही है? विधायक के द्वारा यह कार्य क्यों नहीं किया गया अब तक? पहले तो मैम आपको मैं बताना चाहूँगा सोगाई नहर की बात जो आपने चर्चा किया कि जो भी ये भ्रांतियाँ आपके तक पहुँचाई गई हैं कि नहर नहीं खोदने दिया जा रहा है या नाली नहीं बनाई दी जा रही, ये सब भ्रांतियाँ एक भ्रम है। और ये मेरी बात नहीं, आपने गया था, मैं आपका स्वागत भी करता हूँ। मैं पहले बता देता हूँ कि माननीय विधायक सुशील सिंह जी के कार्य की जो प्रेरणा है वो हर गरीबों के उत्थान के लिए सोचते हैं, हर समस्या के समाधान के लिए सोचते हैं। हाँ, ये विषय जरूर आया था कि सोगाई में जो है नहरों की पानी ओवरफ्लो होने से, चूँकि कई कैनाल पंपों पर, जैसे अभी देख लीजिए हमारे चंदौली जनपद के लोकप्रिय नेता, हम सबके नेता, गार्जियन, अभिभावक, माननीय सांसद डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी जो कि कैबिनेट मंत्री भी हैं भारत सरकार में, हम सबके नेता भी हैं, गार्जियन भी हैं, उनके अथक प्रयास से, सफल प्रयास से अपने नारायणपुर पंप कैनाल का और माननीय विधायक जी के अथक प्रयास से नारायणपुर पंप कैनाल का क्षमता वृद्धि जो है 65 करोड़ की लागत से क्षमता वृद्धि किया गया। जब वहाँ से पानी कैनाल पंपों से छोड़ा जाता है तो थोड़ी अधिक मात्रा में क्षमता वृद्धि होने के कारण नहरों से ओवरफ्लो हुआ है। थोड़ी अधिक मात्रा में नहीं अमित जी, वहाँ पे काफ़ी गांव वालों ने काफ़ी शिकायतें दर्ज कराई, ना कोई भी विषय को माननीय विधायक जी ने पूरे संज्ञान में लिया है। चूंकि अब समय अंतिम समय में आप लोगों ने लाइव वीडियो के माध्यम से चलाया था, कुछ ही दिनों बाद 10-15 दिन में लगभग जो है आचार संहिता का जो है आचार संहिता लग गई। उस कारण से उस कार्य को जो है विधायक जी ने नहीं करा पाया, लेकिन पूरा आश्वस्त दिया है जनता के बीच में कहे हैं कि इस विषय पर गंभीर समस्या को समाधान के लिए आने वाले समय में वो समस्या समाधान हो जाएगी। जी, निवारण होगी, एकदम पूर्ण रूप से निवारण होगी। अमित जी, मेरा सवाल आपसे है कि मेडिकल कॉलेज बनाने का श्रेय हर कोई लेना चाह रहा है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो। आपको क्या लगता है यह मेडिकल कॉलेज का कार्य आपके हिसाब से किसको इस कार्य का श्रेय लेना चाहिए? आज हमारे जी समाजवादी पार्टी के यदि कोई वक्ता यहाँ बैठे होते तो इस सवाल का जवाब उनके सामने मैं प्रत्यक्ष रूप से उत्तर देता तो बड़ा अच्छा लगता। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि इस बीसी खबर के न्यूज चैनल में आज वक्ता के रूप में समाजवादी पार्टी के कोई नेता, यानी युवजन सभा के कोई महासचिव, आपने जैसा बताया, हमें फोन पर भी आपने अवगत कराया था कि युवजन सभा के महासचिव जो है समाजवादी पार्टी की ओर से अपना पक्ष रखेंगे। वो इस डिबेट के कार्यक्रम में आने से ही पहले ही मैदान छोड़कर भाग गए, यानी वो रहते। इसका जो है मैं उत्तर बहुत अच्छे तरीके से देता, फिर भी मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा जी कि इसके पहले पूर्व की सरकारों में भी मेडिकल कॉलेज का चर्चा बड़ा जोर से विषय बना था, लेकिन वहां के पूर्व विधायक जो पिछले 2017 चुनाव के पहले आचार संहिता जब लागू हुई, आचार संहिता से लगभग 8-10 दिन पूर्व, 16 दिन पूर्व में शायद, लगभग हमें जहां तक याद है 16 दिन पूर्व जी ऑनलाइन के माध्यम से माननीय अखिलेश यादव जी के करकमलों द्वारा लखनऊ में वर्चुअल जो है ऑनलाइन उन्होंने शिलान्यास का कार्यक्रम रखा मेडिकल कॉलेज के लिए। सराय विधानसभा में माधोपुर डबरिया गांव है जो उनका खुद का गांव है, खुद के गांव के लिए जो उन्होंने प्रस्ताव रखा था वो केवल कागजी पन्ने पर था। धरातल पर वो कहीं मेडिकल कॉलेज का एक ईंट देखने को नहीं मिला कि नहीं वास्तव में जो है कहीं यह मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हुआ कि नहीं हुआ। आप चाहे तो जिलाधिकारी, यही जिला मुख्यालय पर मैं आपके चैनल पर बैठा हूँ, जिला मुख्यालय से यहीं से थोड़ी दूरी पर जिलाधिकारी महोदय का भी कार्यालय है। आप वहां से 2016 की 2017 की जो है जितने भी जियो डाटा होते हैं, विकास कार्यों की जो जियो होते हैं, सूची होती है, उसमें उन लिस्ट को मंगा के आप देख सकती हैं कि वर्ष 2016 के अंतिम समय में क्या वाकई सदाय के पूर्व विधायक इस मेडिकल कॉलेज में कोई भी एक पन्ना का कलम चलाने का काम किया था क्या? अभी आपने बयान में जो है वर्चुअल शिलान्यास की बात करी कि अखिलेश यादव ने किया था वर्चुअल। अभी हाल ही में अखिलेश यादव का बयान था कि ये किस टाइप का वर्चुअल रैली किया जाए, क्या होता है ये वर्चुअल, कैसे किया जाए। उन्होंने कहा कि इस बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी को इस बारे में जानकारी है तो वो जानकारी दे। इस पे आप क्या कहेंगे कि उनकी पढ़ाई लिखाई काफ़ी अच्छे जगह से है, तो क्या दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे प्रदेश की जो देश की सबसे बड़े सूबे के एक बार मुखिया भी रह चुके हैं वो, और उनकी पढ़ाई शिक्षा जो है ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर आए हैं और इस टेक्निकल
युग में, इस तकनीकी युग में यदि वो वर्चुअल को नहीं जानते हैं तो बड़ा दुर्भाग्य है कि ऐसे देश के मुखिया, ऐसे प्रदेश के मुखिया को जो सत्ता की कुर्सी पर बैठाना जनता के साथ अन्याय होगा। क्योंकि इस आधुनिक युग में उन्हें तो पता होना चाहिए कि क्या है ये वर्चुअल युग। अरे वर्चुअल क्या, आजकल सोशल मीडिया का जो है हर जगह माहौल है, सोशल मीडिया छाया है, आप लोग छाए हैं, छायाकार बंधु छाए हैं, तो एक ये बहुत बड़ा लोकतंत्र का बहुत बड़ा हिस्सा है। और चुनाव आचार संहिता ने, चुनाव आयोग ने बहुत ही बड़ा कदम, जो कि इस समय आप भी जानते हैं पिछले लगभग 2 वर्षों से हमारे देश में जो है बहुत बड़ी वैश्विक महामारी आई है, कोरोना की महामारी, जो 3rd वेव ओमिक्रॉन के रूप में हम सबके बीच में आया है। इस सतर्कता को देखते हुए हमारी सरकार या हमारी चुनाव आयोग की नीति ने बहुत ही बड़ा अच्छा संदेश दिया है, अच्छा निर्णय लिया है कि वर्चुअल के नाम से, वर्चुअल के माध्यम से हम लोग चुनावों का प्रचार करेंगे और हमारा देश भी सुरक्षित रहे और लोकतंत्र का जो है चुनावी लोकतंत्र का बड़ा महापर्व माना जाता है, यह भी सुसंगठित तरीके से, सुसज्जित तरीके से लागू हो सके और इस लोकतंत्र के महापर्व में सारे जो है मतदाता भागीदारी निभाए। चलिए, मेरा अगला सवाल परमानंद तिवारी जी से है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है कि उन्होंने कहा कि दिल्ली में उनके हेलीकॉप्टर को बिना किसी वजह बताए रोक दिया गया। आपको क्या लगता है? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी की ये बड़ी कोई साजिश हो सकती है। परमानंद तिवारी जी, मैंने पहले ही आपको बताया कि मैं किसी पार्टी को लेकर नहीं बात कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी आपका क्या इस पे राय है कि अखिलेश यादव ऐसा कह रहे हैं कि बीजेपी की बड़ी साजिश हो सकती है, उनका हेलीकॉप्टर बिना किसी वजह बताए रोक दिया गया है। बीजेपी की साजिश हो सकती है, ये तो हो सकती है ना, हुआ नहीं है। बीजेपी की साजिश हुआ नहीं ना, बीजेपी साजिश थोड़ा करती है, बीजेपी अपना काम कर रही है। अब इनको लग रहा है कि बीजेपी अपना काम कर रही है तो इनको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है कि बीजेपी को बदनाम करने के लिए उठा रहा है, बोल रहा है सबसे। अखिलेश यादव ये भी कहते हैं कि बीजेपी को जहां से भी दिक्कत होती है वो वहां रेड पड़वा देते हैं। इस पे आपका क्या कहना? रोज क्या पड़वाते हैं? अब चोर हैं पहले से, माफिया है पहले से, गुंडे हैं पहले से। जब आपने सब कुछ पाल रखा है तो सरकार में जो रहेगा उसकी जिम्मेदारी बनती है कि भाई अगर हमारी सरकार चल रही है, अच्छे से नहीं चल रही है, कोई उसमें अगर व्यवधान पैदा कर रहा है तो उसके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। तो जो उनके बीच में आ रहे हैं, जितने माफिया आ रहा है, वो माफिया हो चाहे गुंडे बदमाश हो, जो भी आएंगे योगी जी उनको साफ कर रहे हैं। और क्या? अमित जी, मेरा सवाल आपसे है। मीडिया के सर्वे और चुनावी पोल को लेकर अखिलेश यादव डर रहे हैं। उन्होंने चुनाव आयोग को पत्रक दिया है कि मीडिया जो है छेड़खानी कर रही है। इस पे आपका क्या? ये बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि इस प्रदेश के सूबे के बड़े मुखिया के जो है पद पर वो विराजमान रहे हैं पूर्व में, और अपने इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में, जो मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, उन पर यदि उनका विश्वास नहीं है, इस प्रकार की टिप्पणी करना जो है नाजायज़ है। दूसरी बात, उन्होंने चुनाव आयोग से मांग किया है तो निश्चित ही चुनाव आयोग उस पर संज्ञान लिया होगा। और हमारा मानना है कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र अधिकार, मीडिया जो एक स्वतंत्र अधिकार है। ठीक है, एक गाइडलाइन होते हैं सरकार चुनाव आयोग के कि चुनावों के दरमियान जो है किसी भी एग्जिट पोल को जो है ओपन न किया जाए, खुला न किया जाए, ताकि जो है वोटर मतदाता भ्रम में न रहें। लेकिन उसके पहले तो अभी ओपिनियन पोल, जनता का ओपिनियन पोल चल रहा है। एग्जिट पोल में जहाँ तक अभी भी संज्ञान में हमें आ रहा है, याद है कल या परसों कुछ चुनाव आयोग का ऐसा निर्णय आया है कि 10 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक, जब से पोलिंग होनी है पोलिंग स्टेशनों पर, तब तक 10 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक सारे एग्जिट पोल को बंद कर दिया। चुनाव आयोग ने उसमें कड़ी कार्रवाई भी संज्ञान में लेकर कड़ी आदेश भी दिए हैं, और पूर्णतः यह सरकार और शासन जो भी चुनाव आयोग के साथ बैठे हैं साथ में लोग, वो कड़ी कार्रवाई भी करेंगे पूरे। मेरा अगला सवाल अमित जी आपसे ही है। जमनिया सैयद राजा का जो मार्ग है जमनिया, वो काफ़ी समय से गड्ढा युक्त था, क्या वो अब गड्ढा मुक्त हुआ या नहीं? कि आपने सही कहा कि क्योंकि मेरा जो गांव है, मेरा जो घर है सैयद राजा से सटा, सैयद राजा कस्बे का मैं निवासी हूं, और उसको मैं बखूबी जानता था क्योंकि मेरे रिश्तेदार उस रोड पे जो जितने भी आगे बढ़े, आप गाजीपुर की तरफ, बक्सर की तरफ, बलिया की तरफ, तो कई ऐसे 2-3 हमारे रिश्तेदार पारिवारिक रिलेशन भी है। बचपन में मैं हमेशा जाया करता था। अब समझ लीजिए मुझे सैयद राजा से गाजीपुर जाना होता था तो 4 घंटे का सफ़र करके मैं गाजीपुर पहुंचता था, और पूरे शरीर की, पूरे बॉडी की ये हालत होती थी कि वहाँ उतरने के बाद जो है सीधे बेड यानी बेड मांगता था आराम करने के लिए। इतनी गड्ढा युक्त सड़क थी, लेकिन
जब से माननीय विधायक सुशील सिंह जी 2017 में चुने गए और हमारे चंदौली जनपद के यशस्वी श्रद्धेय पूजनीय सांसद, हम सबके नेता गार्जियन डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, एवं मैं ये भी बताना चाहता हूं गाजीपुर के उस समय पूर्व में सांसद जो अपने केंद्रीय राज्य रेल मंत्री भी थे मनोज सिन्हा जी, और बक्सर के सांसद अश्वनी चौबे जी, तीनों लोगों के समन्वयक संरचना से इस सदन को लोकसभा में भी पास कराया गया है। जमनिया से लगाकर बक्सर तक पूरी 100 कुछ किलोमीटर की जो 4 लेन जो है NHIO को जो है पास हो गई। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी लगभग आधे से अधिक हो चुकी है। यह प्रक्रिया जल्द आपको 4 लेन के रूप में दिखेगा। और जब से माननीय विधायक सुशील जी यहाँ चंदौली सराय विधानसभा के विधायक बने हैं, जाकर आप देखिए सड़कों 1 घंटे में आप सराय से जो है 45 से 55 मिनट में जो है गाजीपुर पहुंचने का काम करेंगे। पूरे गड्ढा मुक्त सड़क, गड्ढे से मुक्त हो गई सड़क, जो पहले गड्ढा। अमित जी की बात से आप कितना वाकिफ रखते हैं? क्या सड़कें की व्यवस्था वहाँ सुधरी हुई है? परमानंद तिवारी जी। जी, पहले के माफिक जो है इस समय इस सरकार में, और पहले हम देखते थे कि गड्ढे जो थे, इतने गड्ढे थे, जमनिया से सजराया से जमनिया जाने में कम से कम 3 घंटे लगते थे, 4 घंटे। और जब जाम लगता था तो 2-2 दिन तक जाम में लगता था पहले। वैसी आप देखने को नहीं मिल रही है, और पहले से गड्ढा मुक्त कम हो गया है। तो सच्चाई कितना है मैं ये बता देता हूँ। मैं करीब 2-3 रोज पहले गया था, अभी 2-3 रोज पहले गया था, उसमें करीब 45 से 50 मिनट लगा था मुझे जाने में। गड्ढा मुक्त है। चलिए, मेरा इस कार्यक्रम का आखिरी सवाल अमित जी से है। जैसा कि अभी चुनावी माहौल चल रहा है, सभी विधायक अपने अपने क्षेत्र में बने हुए हैं, काफ़ी जोरों शोरों से चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं, अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। अभी हाल ही में सुशील सिंह नेगुरा गए हुए थे, धानापुर गांव में जो पड़ता है, और उन्होंने कहा कि वो नेगुरा को गोद लेंगे। मेरा सवाल आपसे ये है कि चुनाव आता है तभी लोग गाँव का भ्रमण क्यों करते हैं? ऐसा अभी कहा जा रहा है कि अभी जिस क्षेत्र के विधायक है उस क्षेत्र में उनका अता पता ही नहीं रहता है। चुनाव आते ही ऐसा क्यों होता है कि उस क्षेत्र में वो दौड़ने लगते हैं? अंजू जी, मैं सर्वप्रथम एक बात आपको याद दिलाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि जब से चंदौली जनपद का यह विधानसभा सीट सराया घोषित हुआ है, पूर्व में धानापुर था, यह चंदौली से कस्बा सटा था, उधर आधा कटा था सकड़लिया में धानापुर। आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप पिछले 25-30 वर्षों से सराया विधानसभा के इतिहास जान लें, या किसी से आप अपने स्तर से जो है मीडिया के माध्यम से चाहे जनता में आप जो है जाकर पता कर सकती हैं कि जब से सुशील सिंह विधायक 2017 से सराया विधानसभा से चुने गए हैं, वो ऐसे पहले विधायक हैं जो गरीबों के बीच में लगातार 5 वर्षों तक चलने का काम किया। कोई सराया विधानसभा के लगभग 393 बूथ हैं, ठीक है, 393, मतलब हर गाँव में 1-2 बूथ समाहित हैं। प्रत्येक बूथों पर, प्रत्येक गांवों में 2 ब्लॉक हैं, भरानी ब्लॉक, धानापुर ब्लॉक। प्रत्येक ब्लॉक के गांवों में जो है उन्होंने प्रत्येक गांव में जो है हर 5 वर्षों में हर एक गांव में कम से कम 10 बार चक्कर मारे होंगे। एक गांव की मैं बात कर रहा हूं, एक बार की बात तो छोड़िए, प्रति गांव में 10 बार जाके उन्होंने जन चौपाल लगाया है, गरीबों की समस्या सुना है और गरीबों के समस्या के साथ साथ समाधान भी किया है। हर बेहतर से बेहतर व्यवस्था देने का काम किया है, गरीबों की मदद किया है, चाहे वो दिव्यांगों का हो, चाहे विकास के मुद्दे पर हो, चाहे गरीब कन्याओं का। मैं बताना चाहता हूं आपको, चूंकि मैं विधायक जी के साथ साथ कभी कभी भ्रमण में निकलता हूं, तो मैं देखता हूं कि जो अपने गरीबों गाँव में जो है, जो गरीब तबके की, समाज की अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के उत्थान के लिए, गरीब कन्याओं के लिए, विवाह के लिए भी उन्होंने आर्थिक मदद जो अपने व्यक्तिगत फंड से, निधि जो सरकार की आती है मुख्यमंत्री आपदा कोष से, चाहे मुख्यमंत्री विवाह कन्या योग कोष से, उसके साथ साथ व्यक्तिगत अपनी आर्थिक व्यवस्था से जो है विधायक जी गरीबों की मदद करते हैं, गरीब कन्याओं का, गरीब बालिकाओं का शादी करवाते हैं, और साथ साथ चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो। आपको मैं बताना चाहता हूं कि हम सबके लोकप्रिय विधायक माननीय सुशील सिंह जी, अभी कुछ दिन पूर्व में मैं व्यक्तिगत उनसे 3 गरीब परिवारों का जो है इलाज के हेतु मदद करने के मांगने के लिए गया था, करीब साल भर पूर्व में। और उन्होंने व्यक्तिगत जो है पूरी बायोडाटा के साथ एक गरीब परिवार जिसकी बच्ची मात्र 6 वर्ष की थी, उसकी समझ लीजिए कि उस डॉक्टर उनको 60% 70% जो है इग्नोर कर दिया था कि इनकी जान नहीं बचने वाली है। लेकिन विधायक जी के जब विषय में, विधायक जी के संज्ञान में जब यह विषय आया,
मैंने अपनी बात रखी कि विधायक जी, यदि आपकी मदद हो जाए, गरीब परिवार है, इसका इलाज हो जाए तो इन परिवारों का जो है मतलब घर में खुशहाली की रौनक भर जाएगी। उन्होंने तत्काल जो है उसको संज्ञान में लेते हुए उन तीनों परिवार को, एक परिवार को मैं बताना चाहता हूं, नगर पंचायत सदाया के हैं महेंद्र जायसवाल, जिनकी सुपुत्री करीब 6-7 साल की है, 2,06,000 रुपया अपने निधि से जो है देने का काम किया विधायक जी ने। आज उस गरीब परिवार से आप जाकर पूछ सकती हैं कि कितना खुशहाल है। और साथ ही साथ एक मुस्लिम परिवार, जो हमारी जो है पार्टी भारतीय जनता पार्टी कभी समाज को लेकर, धर्म को लेकर भेदभाव नहीं रखती है। विपक्ष के लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं लेकिन कभी भेदभाव किसी योजना को लेकर नहीं करते हैं। मुस्लिम परिवार भी है, असलम जो स्वर्गीय असलम है, BSNL में डिपार्टमेंट में काम करते थे, भारतीय संचार निगम लिमिटेड में, उनकी भी बच्ची को 1.5 लाख पर जो है अपने निधि से जो है इलाज हेतु देने का काम किए। अभी एक ठाकुर प्रसाद कसोजन जी हैं, जो व्यक्तिगत मेरे निवेदन पर, मैं जानता हूं बाकी तो ऐसे कई पूरी विधानसभा में कई जगह उन्होंने इलाज कराया है, गरीबों का मदद किया है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। ठाकुर प्रसाद कसोदन जी के लिए 2 लाख रुपया जो है अभी फिर से आवंटन हुआ है, अभी से 1 महीने पूर्व उनका भी इलाज चल रहा है। तो ऐसे कई गरीबों का मदद किया है। इस पर कहीं भी गुरेज नहीं करूंगा कि लोकप्रिय विधायक जब से हम लोग के क्षेत्र में निकले हैं, पूरे 5 साल जो है जनता के बीच में, हमें तो याद ही नहीं है कि सदाया में कितनी बार उनका आगमन हुआ होगा। हमें लगता है हर हफ्ते। और ये पहले जनप्रतिनिधि ऐसे हैं, आपने ये आरोप लगाया कि विधायक कभी क्षेत्र में नहीं आते थे। मेरे विधायक ऐसे जनप्रतिनिधि विधायक हैं कि हमारे विधानसभा में सप्ताह में 2 बार जो है जनता दरबार लगाते हैं, जनता के दर्शन के लिए बैठते हैं। शनिवार सजराजा में और चंदौली मुख्यालय उनका एजेंसी, महिंद्रा एजेंसी उनका व्यवसाय प्रतिष्ठान है, उस स्थान पर जो है रविवार के दिन जो प्रतिदिन जनता दर्शन के लिए दरबार लगाते हैं। प्रत्येक गरीबों से, प्रत्येक दुखियारों से, प्रत्येक जनता से जो उनकी बातों को सुनते हैं, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए तत्काल आदेशित करते हैं। यह उनकी क्वालिटी है। और फिर से वर्ष 2022 में हम लोग जो है विधानसभा सदाया से कमल का फूल खिलाने का काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के झोली में कमल पहुंचाने का काम सुशील सिंह के रूप में करने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, परमानंद तिवारी जी, इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए धन्यवाद।